ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 13वां अध्याय जिसमें राजा निमि के वंश का वर्णन होता है। सुखदेव जी कहते हैं, एक श्वाकु के पुत्र हुए निमि। निमि बहुत ही बड़े राजा हुए। वह यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से जाकर कहा कि मैं आपका वर्ण करना चाहता हूँ। लेकिन राजा वशिष्ठ कहते हैं कि मैं पहले ही इंद्र के द्वारा किए गए यज्ञ में वर्ण किया गया हूँ, तो इस वजह से मेरी उपस्थिति अभी संभव नहीं है। तो तुम इसके लिए प्रतीक्षा करो, जैसे ही इंद्र का यज्ञ पूरा होगा मैं तुम्हारे यज्ञ में आऊंगा। और ऐसा कहने के बाद वे वहां से चले जाते हैं। अब राजा नेमि की सोच यह है, वह कहते हैं यह जीवन का क्या पता, यह तो क्षण क्षण में पता नहीं क्या रूप ले ले, हमें तो पल का भी नहीं पता। तो वह कहते हैं यज्ञ तो करना जरूरी है। वह यज्ञ उनके बिना ही शुरू कर देते हैं। वहां पर और किसी ऋषि का वर्णन कर लेते हैं, वह उनके गुरु की बजाय, जबकि गुरु की आज्ञा थी। गुरु कहकर गए थे कि ऐसी बात है कि मैं आऊंगा, और फिर शुरू करते हैं। जब इंद्र का यज्ञ पूरा होता है और वशिष्ठ जी आते हैं, तो वह देखते हैं कि यहाँ तो यज्ञ चल रहा है। वह कहते हैं कि इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरा अपमान किया है। तो वह उसे यूं समझ लेते हैं कि इसको अपने पांडित्य होने का, इसको अपने ज्ञान होने का, इस शरीर पर इसे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि यह इसका शरीर पात हो जाए, यानी इसका शरीर ही खत्म हो जाए। वह उसे ऐसा श्राप दे देते हैं। श्राप मिलते ही राजा नेमि कहते हैं मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरे हिसाब से तो इन्होंने गलत किया है। मेरे को श्राप देकर तो मैं इन्हें श्राप देता हूं कि इनके शरीर का पात हो जाए। तो उनके शरीर को भी वह खत्म करने का श्राप दे देते हैं। दोनों एक दूसरे को श्राप देकर दोनों अपने अपने शरीर से अलग हो जाते हैं। राजा नेमि और किसी शरीर में उत्पन्न नहीं होते, जबकि जो वशिष्ठ जी हैं वह उर्वशी के पुत्र के रूप में अगला जन्म पाते हैं। और जो राजा नेमि है, तो यज्ञ जो चल रहा था वहां के ऋषि यह निर्णय लेते हैं कि यज्ञ के समापन के बाद हम इसी शरीर में राजा नेमि की आत्मा का प्रवेश करवा देंगे। यज्ञ संपन्न होता है। देवताओं से कहा जाता है कि इस शरीर को हमने संभाल के रखा है और यह अभी भी सुगंधित ही है, तो आप इसमें राजा नेमि को आने दें। देवताओं ने कहा ठीक है। राजा नेमि मना कर देते हैं। वह कहते हैं यह शरीर तो ऐसे ही बंधन है, और इस बंधन में मैं दोबारा नहीं आना चाहता। एक बार निकल गया यह भी अच्छी बात है। वह उस बंधन में आने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि जैसे जल में रहने वाली मछली का एक क्षण का भी नहीं पता, उसके चारों ओर मृत्यु मंडरा रही है, ऐसे ही इस शरीर के चारों ओर केवल मृत्यु ही मंडरा रही है। नहीं पता एक क्षण का भी कि किस समय मृत्यु आ जाए और ये आंखें उसी समय बंद हो जाएं। तो इस शरीर के बंधन में आकर और शोक करके, खुशी मना के मैं इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता, तो मैं इस शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा। तो उनका अस्तित्व वहीं रहा, लेकिन वह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए। वह उन्होंने मना कर दिया कि वह शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। ऋषियों ने सोचा कि एक राजा की तो अति आवश्यकता है, नहीं तो प्रजा का क्या होगा। तो वह उनके शरीर को मथना शुरू कर देते हैं, और शरीर का मथने से उनके यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसके जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक पड़ जाता है। वह विदेह से हुआ था, इसलिए उसका एक नाम वहदेव भी है। और उसके शरीर को मथ के वह जन्म लिया था उसने, तो उसका एक नाम मिथिल भी है। और मिथिल नाम पड़ा इस वजह से लगा लो, या फिर उन्होंने मिथिलापुरी भी बसाई थी, तो वह उन्होंने बसाई। और उनके वंश का वर्णन आगे चलता रहा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को करते रहे कि उनके वहाँ यह उत्पन्न हुए, फिर उनके यह पुत्र हुए, ऐसे ऐसे उनका वंश आगे तक बढ़ा।